भुजा बहादुर फड़कन लागे, नाचन लगे मुच्छ के बार, कटकट बोटी गिरे खेत में, उठ उठ रुंड करे तकरार। एक कुमारे दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए, मरी के नीचे जिंदा लोग को ऊपर लूथ लई लटकाए। बुंदेलखंड के दो असीम शूरवीरों के लिए प्रशस्ति में लिखा गया है ये लोक महाकाव्य आलाखंड, जिसका एक एक छंद सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम पहुंच जाते हैं वहीं युद्ध के मैदान में आला उदल के साथ, उसी समय जब ये घटनाएं घटित हो रही थी। अपने पिता की मौत का बदला लेगा। ये धर्म की माता है मालंदे, जो उदल को दी हो बचाए। धर्म की माता है मालंदे, जो उदल को लिए बचाए। उदल टस से मस न हुआ, तब देवलदे को बोलना ही पड़ा कि टंगी खोपड़िया बाप चचा की, मांडोगढ़ बरगद की डार, आधी रतिया की बेला में खोपड़ी कहे पुकार पुकार, कहवा आला कहवा मलके, कहवा उदल लड़े ते लाल, बच के आना मांडोगढ़ में राज बघेल जिए के काल। अरे अभी उम्र है बारी भोरी, बेटा खाओ दूध और भात, चढ़े जवानी जब बाहन पे, तब कह दही है तो कह मार। बाप का बैरी जो ना मारे, तो कर मांस गीध न खाए। और युद्ध भूमि में वो अंगद की तरह पांव जमा कर लड़ता था कि पांव पिछाड़ी तैन न जाने जंगा टेक लड़े मलखान। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए से यार, बरस 18 छत्री जीवे, ज्यादा जीवे तो धिक्कार। 12 वर्ष की आयु कुत्ते की होती है और 13 वर्ष तक सियार जीता है राजा साहब, लेकिन क्षत्रिय का लड़का यदि 18 वर्ष के ऊपर जी जाए तो उसके जीवन को धिक्कार है, क्योंकि रणभूमि में पहुंचने के सिर्फ 2 परिणाम होते हैं, वीरगति या विजय। अपने पिता का सर लाकर मुझे दोगे तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। बात बात पे सरबर हो गई, बात बात में बाढ़ी रार, बात के ऊपर ठेवा हुई गई कमर, खुली गई तलवार। और फिर उदल ये कहकर राय करेंग पर टूट पड़ा कि पहली बाणी में बोलत नहीं, दूजी में नहीं करते रार, और तीसरी बाणी में छोड़त नहीं, मुंह में ठूस दे तलवार। और उदल के पहले वार में साथ साथ युद्ध शुरू हो गया। काफी देर तक युद्ध चलता रहा, खून से भरी पूरी भूमि लाल हो गई थी कि भुजा बहादुर फरकन लागे, नाचन लगे मुच्छ के बार, और कटकट मोटी गिरे खेत में, उठ उठ रुंड करे तकरार। युद्ध चलता रहा पर विजय किसी का नहीं होगा, तब तक सभी लोग यहां पर डटे रहेंगे कि कठिन किला रहे मांडोगढ़ का, आला ने दिए वचन ऊंचाए, जो लो किला न टूटे तो लो मांडव विजय न सपने माए। जब तक मांडोगढ़ का किला ध्वस्त नहीं होगा, हमारी विजय स्वप्न के जैसी है। हम तुम रही वे जय दुनिया में, इंदल पैर मिलेंगे आए, और कोक के भाई को तुम मारत ऐसी तुम्हें मुनासिब ना है। जोड़ी बनी रहे दंपत की, बेटा होत न लागे देर, और भैया गए तो फिर न मिल है देवर, मेरो लड़ेता शेर, ओ काहे रूठ गए हो स्वामी, काहे लखन को मारे राम, और भैया विपत बटैया होते, गाढ़े दिन मां आवे काम। आला ने हाथ रोक लिया। तब तक महोबा की सेना से पार पाना कठिन है कि बड़े लड़ैया महोबा वारे, इनकी मार सही न जाए। कि घोड़ा बिचला था उदल का, जिसमें बहे हजारों जवान, आधी जमुना में पानी बहे, आधी बहे रकत की धार। और फिर 7वें दिन उदल ने तलवार मारकर भारत को घायल। जाकर कह देना पृथ्वीराज चौहान से कि पुड़ी कचौड़ी जान न मिल है, 12 मास चले तलवार। और फिर भीषण युद्ध आरंभ हुआ। आला उदल की युद्ध नीति और पराक्रम के सामने सिरसागढ़ की एक न चली, और चामुंडा राय को भारत को साथ में लेकर सिरसागढ़ का किला छोड़कर भागना पड़ा। कि पंख फैलाए हुए मोर बहुत देखे हैं, घन पे छाए हुए घनघोर बहुत देखे हैं, और नाला कहता है समुंदर से उमड़ना सीखो, हमने बरसात के ये शोर बहुत देखे हैं। चढ़ा चढ़ा और दावे बेदुला उदल आवे, लहरत आवे बैगनी पाग, मोचन मोचन घोड़ा नाचे उदल, कहे पुकार पुकार, नौकर चाकर को नहीं है, तुम सब भैया लगो हमार, जन्मभूमि पर जे संकट है, सब भैया मिलकर गुहार। राजा परमाल ने उनसे पूछा कि ये घोड़े कहां से मिले।
ऊदल बोले तब राजा से देव निधि ने रखने मान, और 5 बछड़े अति विशिष्ट हैं भर भर करके भरे उड़ान। पक्षीराज मृगराज घोड़ दो, एक घोड़ा रहे राज सुजान, और पवन वेग मन वेग भय दो, 5 उड़े लगा के प्राण। ये सुनकर राजा परमाल ने कहा कि ये घोड़े तुम्हें हमें देने होंगे, अन्यथा तुम दोनों भाइयों का महोबा में कोई स्थान नहीं। निकल गया। ऊदल ने अपनी पकड़ी और गहने उतार कर फेंक दिए। क्रोधित आला उठ के चलवा पूरब तुरंत की पहुंचो जाए, और ऊदल बोलो तब राजा से पगड़ी गहना तरी तुम्हार। भादों की आधी रात थी, घनघोर वर्षा हो रही थी। सावन चिड़िया ना घर छोड़े, ना बने जर बनी जी जाए, और टप टप बूंदे पड़े कपड़न पर, दया न काहू ठाव दिखाए। आला चली भय ऊदल चली भय, जैसे राम लखन चली जाए। राजा के डर को न बोले, नैना ढबिक ढबिक रह जाए। नगर निवासी आंसू ढारे, फिर से राम चले वन माए। कि बड़े लड़ैया महुआ वारे, इनकी मार सही न जाए। एक कुमार धुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। मरे के नीचे जिंदा लुक गौ, ऊपर लोथ लई लटकाए। सिरसागढ़ की लड़ाई जीतने के बाद आला ऊदल का ओहदा बहुत ऊंचा हो गया था। ना केवल महोबा बल्कि पूरे भारतवर्ष में इनकी शूरता के नाम का डंका बज रहा था।